नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, जो कि यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बताए थे कैसे सोल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, इसलिए आप लोग जल्दी से इसको सोल्व करके कॉमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। यहाँ बोला कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाता है। आपको हम ऐसा 2-3 प्रश्न आपको कल बताए थे। फिर से देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। डायरेक्ट इसमें क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जा रहा है। हम क्या बोले थे, दोगुना बोल रहा है तो 2 लिखेंगे, उसमें कितना बोलेंगे 1 माइनस करना है। हमेशा 1 माइनस करेंगे और जितना वर्ष देगा उसको नीचे से हम भाग दे देंगे। और आपको रेट निकालने के लिए बोल रहा है तो कितना 100% से गुना कर देंगे। तब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 100/8। 2 में 1 माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 1 को 100 से गुना कीजिएगा तो 100, और नीचे 8 आपको दिया, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दूना 8, 4 से हमारा 25 बार में, यानी कि 25/2 का मतलब 12.5%। इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका इस प्रश्न का आंसर 12.5% आ गया। अब इसको हम देखिए दूसरे तरीका से भी आपको बताए थे कैसे सोल्व करते। यदि हम प्रश्न को पढ़ें तो कोई धन आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल आप क्या मान सकते हैं, हमेशा 100% होता है प्रिंसिपल आप 100 रुपया मान लीजिए, और आपको समय 8 वर्ष के लिए दिया हुआ है। समय आपको 8 वर्ष के लिए दिया हुआ है। अब आगे क्या कर रहा है, साधारण ब्याज के किस दर से दोगुना हो जा रहा है। अब बताइए, जब बोल रहे 2 गुना हो जा रहा है, प्रिंसिपल हमारा 100 था तो 2 गुना क्या होगा, हमारा अमाउंट कल आएगा, तो अमाउंट हमारा कितना 200 हो जाएगा। जब आपका प्रिंसिपल यहां पे 100 रुपया दिया है तो अमाउंट हमारा 200 रुपया हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहां पे 2 गुना कर रहा है। जब 2 गुना अमाउंट हो गया तो आप इन दोनों से हमारा ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज यानी कि SI आपका निकल जाएगा 100 रुपया, क्योंकि अमाउंट जो होता है हमारा प्रिंसिपल और ब्याज के योग को कहते हैं। तो हमारा ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल को हम अमाउंट में जब माइनस करेंगे तो 100 रुपया निकल जाएगा। जैसे आपका ब्याज 100 रुपया निकल गया तो आपको पता है ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट गुना समय 8 वर्ष बटे 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका रेट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट हमारा कितना निकल गया 100/8। यहां भी रेट आपका 100/8 था। जब इसको कैंसिल सोल्व किए तो हमारा 12.5% आ गया था। देखिए दोनों सेम हो गया। तो आप लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हैं या शॉर्टकट भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो तरीका, उससे आप इसको सोल्व कीजिएगा। यहां पे जो आप लोग सोच रहे हैं कि 200 कैसे आया, यहां जो बोल रहा है आपको प्रिंसिपल यदि आप 100 रुपया माने हैं तो 8 साल के बाद क्या हो रहा है, 8 साल के बाद जो पैसा मिल रहा है 2 गुना मिल रहा है। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल का 2 गुना मिल रहा है, मतलब 200 रुपया मिल रहा होगा। जैसे 200 रुपया अमाउंट मिला, अब प्रिंसिपल 100 रुपया था, तो यानी कहने का मतलब 100 रुपया उसको ब्याज मिला, वही 100 रुपया हम ब्याज लिखें। ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। जब इसको सोल्व किए तो हमारा रेट हमारा 12.5% निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहां पे जो दे रहा है, यहां पे बोल रहा है किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग को 6% वार्षिक दर पर तथा धनराशि शेष धनराशि जो है, अब इसके बाद शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया। यानी कि कहने का मतलब आपको यहां पे वर्ष 1 साल का दिया है और आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है 600 रुपया। जैसे साधारण ब्याज आपको 600 रुपया दिया है तो वह धनराशि कितना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, यहां पे आपको मानना पड़ेगा, माना अभीष्ट, यानी कि आप प्रिंसिपल जो है यानी कि धनराशि आप कितना मान लीजिएगा। यहां पे यदि धनराशि आप मान लेते हैं P, तो आपका P का मान निकालना है। कैसे निकालिएगा, सबसे पहले निकालिए किसी धनराशि का 1/3। किसी धनराशि मतलब जो भी धनराशि आप माने हैं इसका 1/3 क्या होता है, यानी कि P का 1/3 क्या हो जाएगा, हमारा P/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा P/3। तो पहला हमारा प्रिंसिपल हो गया P/3। अब आगे बोल रहा है 1/3 3% वार्षिक दर पर, प्रिंसिपल हो गया
और दर हमारा 3% हो गया, समय 1 वर्ष के लिए कह रहा है बटे 100। ये हमारा पहला ब्याज निकला। अब आगे क्या कर रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, फिर बोल रहा है 1/6 भाग पर। किसका 1/6 भाग? प्रिंसिपल का 1/6 भाग, यानी P का 1/6, मतलब P/6 हो जाएगा। यहां पे आपको रेट कितना दिया, 6% पे, और समय तो आपको पता है 1 वर्ष के लिए। ब्याज इसका भी आप निकाल लिए, और तीसरा ब्याज पे आप चलते हैं हम लोग, तथा शेष धनराशि। अब शेष धनराशि कैसे निकालना है, यहां पे ध्यान दीजिए। आपको शेष धनराशि कैसे निकालना है, टोटल कितना आप धनराशि माने थे, P माने थे। आप यदि P माने थे, P में माइनस करना पड़ेगा कितना, आप ले चुके हैं P/3 और P/6 ले चुके हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं P/3 प्लस P/6। आप टोटल धनराशि हम बताएं शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि आप 1/6 भाग यूज किए हैं तो शेष भाग कितना बचा, तो टोटल कोई भी चीज 1 भाग होता है, तो 1 में हम माइनस कर देंगे 1/6, जो यूज किए हैं उसको माइनस करेंगे। उसी तरह टोटल हम क्या, P है हमारा, P में क्या माइनस कर देंगे, P/3 यूज किए हैं और P/6 यूज किए, यानी ये दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, यहां पे टोटल आ जाएगा P/2, टोटल P/2 शेष भाग निकल जाएगा आपको। अब यहां पे जो कह रहा है आपको, यहां पे ध्यान दीजिएगा, शेष धनराशि, शेष धनराशि आपका P/2 आ गया, तो शेष धनराशि आप लिख दीजिए यहां पे P/2 गुने कितने परसेंट पे, 8% पे, और समय आपको पता है 1 वर्ष के लिए, बटे ब्याज आपका टोटल कितना हो जाएगा आप बताइए। तीसरा ब्याज निकल गया, पहला ब्याज और दूसरा ब्याज और तीसरा ब्याज, तीनों ब्याज आप निकाल दिए। तो फिर क्या बोल रहा है, 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया मिलता है। कहने का मतलब टोटल 1 साल के लिए आप निकाले हैं, तो टोटल आपको ब्याज यहां पे कह रहा है, टोटल ब्याज आपको 600 रुपया कह रहा है, टोटल ब्याज आपको 600 रुपया हुआ। जैसे टोटल ब्याज का चर्चा चल रहा है तो सबका ब्याज को हम प्लस कर देंगे, जब प्लस करेंगे तो टोटल हमारा 600 निकल जाएगा। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो P का मान आपको निकल जाएगा। देखिए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा कितना, 4 बार में। अब देखिए जब नीचे एलसीएम लीजिएगा तो ये 100 का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 100 हमारा यहां जाके गुना हो जाएगा। यहां पे क्या बच गया आपको, P प्लस 4P बराबर जाके आपको हो गया 60,000, तो 4 1 5 1 6, टोटल हो गया 6P बराबर आपका 60,000। अब देखिए आपका P कितना आ गया, आपका टोटल P 10,000 आ गया, क्योंकि 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 10,000। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। कैसे सोल्व किए, फिर से एक बार यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए करा, प्रिंसिपल ही यदि आप मान लेंगे P, तो यहां पे बोल रहा है किसी धनराशि का 1/3, जो प्रिंसिपल है उसका 1/3 कितने परसेंट पे, 3% पे, समय 1 वर्ष के लिए दिया है तो बटे 100 कर दिए, तो ये ब्याज निकल गया। पहला ब्याज, दूसरा ब्याज, तीसरा ब्याज निकालने के लिए शेष बोल रहा है, शेष धनराशि का। तो शेष धनराशि कैसे निकालेंगे, हम P/3 यूज किए हैं और P/6 यूज किए हैं, तो इसको हम माइनस कर दिए P में, तो शेष हमारा निकल गया P/2। तो शेष धनराशि P/2 गुने 8 गुने 1/100 किए। अब टोटल ब्याज आपको बोल रहा है 600, तो प्लस कर देंगे सबको, तो 600 हो जाएगा, तो इससे हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 10,000 निकल गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे गौर कीजिएगा, यहां जो आपको प्रश्न दे रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो कहने का मतलब यहां पे आपको 2 ब्याज दिया हुआ है, टोटल 2 ब्याज आपको निकालना है। कैसे, आपको यहां पे समय नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय। आपको निकालना यहां पे ध्यान दीजिएगा कितने समय में, अब समय तो यहां दिया नहीं है, तो सबसे पहले आपको कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया क्या दिया हुआ है,
प्रिंसिपल दिया है, यानी कि मूलधन आपको 8,000 रुपया दिया है पहला, तो आपको मूलधन लिख दीजिए 8,000 रुपया, गुने रेट आपको 3% पे, और समय आपको नहीं दिया, समय को आप टी मान लीजिए, बटे 100। पहला ब्याज आप निकाल लिए, अब दूसरा ब्याज कैसे निकालिएगा, फिर से एक बार पढ़िए प्रश्न को। कितने समय में, मतलब टी समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपया का साधारण ब्याज, तो 8,000 रुपया का टोटल साधारण ब्याज निकाल दिए, उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से, मतलब 4% की वार्षिक दर पे 6,000 का साधारण ब्याज, यानी प्रिंसिपल दूसरा आपको 6,000 रुपया दिया हुआ है, रेट आपको 4% पे दिया हुआ है, का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, यानी इसमें समय आपको दिया हुआ है 5 वर्ष, बटे 100। दोनों बराबर है एक दूसरे से, तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना। अब इससे आराम से आप समय निकाल सकते हैं। टी का मान देखिए 100 से 100 नीचे हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 3 से हमारा कैंसिल होगा 2 बार में 6, 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 से ये 2 भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा समय क्या निकला, यहां पे ध्यान दीजिए, समय हमारा 5 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। कैसे आया 5 वर्ष, एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे बोल रहा है कितने समय में, समय आपको नहीं दिया, समय को आप टी मान लीजिए। 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपया का साधारण ब्याज, तो 8,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, तो पी गुने आर गुने टी बटे 100 किए तो हमारा ब्याज निकल गया। फिर बोल रहा है उतना होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, यानी कि रेट भी दिया हुआ है दूसरा का, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। तो हम क्या किए, 6,000 गुने 4 गुने 5 बटे 100 किए, तो दोनों ब्याज क्या था, बराबर ही था, तो इससे हमारा समय निकल गया 5 वर्ष। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो आपको दिया गया बहुत ही मिस्टेक करने वाला प्रश्न है। यहां पे गौर कीजिएगा, जो प्रश्न कह रहा है आशीष ने कुल धन उधार लिया, आशीष कुल धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष 6% वार्षिक पे, यानी कि पहला जो आपको ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष दिया है, कितने परसेंट पे, 6% वार्षिक पे। अगला फिर दिया हुआ है 3 वर्ष का 9% वार्षिक दर पे। इसके बाद बोल रहा है 14% वार्षिक थी, यानी कि आपको टोटल 3 बार आपको ब्याज दिया हुआ है। और आपको टोटल ब्याज की बात किया जाए तो यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 दिया गया, यानी कि आपको 9 वर्ष का टोटल, 9 वर्ष दिया हुआ है, 9 वर्ष का टोटल आपको ब्याज यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पे आप लिख लीजिए टोटल ब्याज आपको कितना दिया हुआ है, 11,400। और यहां पे पहला समय कितना दिया हुआ है, पहला समय दिया हुआ है आपको 2 वर्ष के लिए, यानी कि T1 आपको 2 वर्ष दिया हुआ है, और T2 कितना दिया हुआ है आप बताइए। दूसरा समय आपको कितना दिया हुआ है, दूसरा समय आपको 3 वर्ष दिया हुआ है। और तीसरा समय यदि देखा जाए तो तीसरा समय कितना दिया है, लेकिन यहां पे लास्ट में क्या बोल रहा है, 9 वर्ष के बाद आपको ब्याज दिया हुआ है इतना। तो तीसरा समय कैसे निकल जाएगा, टोटल आपको 9 वर्ष है, 9 वर्ष में आप 2 वर्ष यूज कर चुके हैं पहला साल के लिए, और दूसरा साल में 3 वर्ष यूज किए, 3 2 5 यूज किए हैं, तो टोटल 9 में 5 माइनस कीजिएगा तो कितना, 4 वर्ष आपका बच जाएगा। 3 2 5, 5 में आप क्या कीजिएगा, 9 माइनस कीजिएगा तो कितना, 4 वर्ष आपका बच जाएगा। तो तीसरा साल के लिए 4 वर्ष हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं T3 का मान, T3 बराबर 4 वर्ष। आपको तीनों का वर्ष निकल गया और तीनों का रेट भी आपको दिया हुआ है, तो आप ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो आप क्या माने हैं, मान लेते हैं प्रिंसिपल, मान लीजिए P माना, यानी कि उधार लिया गया धन मान लेते हैं, मूलधन आप क्या मान लेते हैं, मूलधन आप P मान लीजिएगा, तो हमारा हो जाएगा P गुने रेट आपको कितना दिया है 6% पे 2 वर्ष के लिए बटे 100। ब्याज आपका निकल गया P गुने R गुने T बटे 100, पहला निकल गया। दूसरा आप निकाल दीजिए P गुने 14%, दूसरा 3 वर्ष के लिए बटे 100, तीसरा आपका निकल जाएगा P गुने रेट कितना दिया हुआ आपको, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहला 6%, दूसरा आपका 9%, ये दूसरा 9% था, और तीसरा आपको 14% दिया है।
और समय तो आप तीसरा निकाल दिए 4 वर्ष बटे 100। और टोटल ब्याज का यदि बात किया जाए, टोटल 9 वर्ष में टोटल ब्याज कितना दिया हुआ है आपको? टोटल ब्याज 11,400 दिया हुआ है। अब इसको आप सोल्व कीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर 6 दूना 12p, ऊपर 12p प्लस 9 तिया 27p प्लस 56p बराबर टोटल 11,400 दिया हुआ था। जब नीचे हम एलसीएम लिए तो ये 100 हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 100 यहां से गुना हो जाएगा। हो गया आपका। अब 12p प्लस 27p प्लस 56p को जब जोड़िएगा तो टोटल आपको कितना आ जाएगा? टोटल आपका आ जाएगा 95p बराबर, आप 95 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो p का मान कितना आ जाएगा? p बराबर टोटल आ जाएगा 95 से जब हम कैंसिल करेंगे, जब 95 से हम कैंसिल करेंगे तो हमारा p का मान 12,000 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। यहां प्रश्न में कुछ नहीं था, लग रहा है इतना लंबा चौड़ा किए, कुछ नहीं किए। एक बार फिर से प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। आशीष जो था कुल धन उधार लिया, कुछ धन उधार लिया, वो अब कितना उधार लिया नहीं पता, मान लेते हैं मूलधन यानी कि p रुपया उधार लिया होगा। वो जब p रुपया उधार लेगा तो बोल रहा है पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक दर पे, यानी पहला जो है 2 वर्ष में 6% वार्षिक दर पे, तो प्रिंसिपल p माने p गुने 6 गुना 2 बटे 100 किए तो ब्याज निकल गया। फिर बोल रहा है अगला 3 वर्ष में तथा 9% पे, तो तीसरा के ना प्रिंसिपल तो p है, सबका सेम ही है, टोटल कितना 9% पे 3 वर्ष के लिए बटे 100। अब बताइए फिर आगे बोल रहा है इसके बाद 14% वार्षिक थी, तीसरा जो था 14% पे था, तो 14% पे था, लेकिन समय तो आपको दिया नहीं है, प्रिंसिपल तो सेम है p ही, समय आप कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टोटल तो बोल रहा है ना, यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 दिया, टोटल कितना साल के बाद दिया? 9 साल के बाद, तो टोटल ब्याज तो हम लिख दिए 11,400, तो टोटल हमको समय पता चलेगा 9 साल के लिए था। 9 साल के लिए जब समय पता चल गया, पहला आपको 2 वर्ष था, दूसरा 3 वर्ष था, तो 3 दू 5 वर्ष आप यूज कर लिए, तो कितना बच गया? 4 वर्ष ही बचा। तो हम तीसरा वर्ष के लिए 4 वर्ष ले लिए, तो 4 से गुना कर दिए और टोटल 11,400 था। जब इसको हम सोल्व किए तो हमारा p का मान निकल गया 12,000, जो कि यहां पे पूछ रहा था उसने कुल कितना धन उधार लिया, टोटल 12,000 रुपया वो उधार लिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12,000 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट प्रश्न पे जाते हैं। लास्ट प्रश्न आपको जो दिया गया है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, यानी कि रेट भी आपको समान बोल रहा है और समान समय के लिए आपको मानना पड़ेगा, तो हम यहां पे मान लेते हैं रेट, हम मान लेते हैं 1% और समय कितना मानना होगा? बोल रहा है दोनों समान है, समान मानेंगे तो समय 1 वर्ष के लिए मान लेते हैं। दोनों को एक हम इसलिए माने हैं क्योंकि यहां बोल रहा है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y, मतलब रुपया कितना दिया? x रुपया, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ x का साधारण ब्याज आपको y दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको टोटल y दिया है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट हम क्या लिख देते हैं? y बराबर प्रिंसिपल x हो गया गुने रेट 1 रुपया, सॉरी रेट आपका 1% और समय 1 वर्ष के लिए बटे 100। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि हम 100 का मान निकालें, 100 बराबर x बटे y, ये हमारा एक समीकरण निकल गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब अगला समीकरण हम कैसे निकालेंगे? यहां पे बोल रहा है तथा y रुपया का, यानी प्रिंसिपल कितना? y रुपया का साधारण ब्याज z है। जब साधारण ब्याज आपका z दिया हुआ है और प्रिंसिपल कितना है? यहां प्रिंसिपल y है, आपका तो समय सेम है। यहां पे जो समय क्या है? समय आपका 1 वर्ष और रेट 1%, ये दोनों सेम है बटे 100। इससे हमारा क्या समीकरण निकलता है? यहां देखिए, यदि हम 100 इधर आ जाएगा तो z हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि y बटे z हो जाएगा, y बटे z। ये आपका 2 समीकरण निकल गया।
इसमें LHS बराबर RHS आपको पता है, जब इधर दोनों बराबर है तो इधर बराबर के इस पर भी दोनों बराबर हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x बटे वाई बराबर y बटे जेड। जब हमारा 100 को 100 से बराबर करेंगे तब ये बराबर है तो इसको भी हम बराबर कह सकते हैं। तो x बटे वाई बराबर y बटे जेड कह दिए। तब इससे हम क्या सोल्व करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, y को y से गुना कीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। y को जब y से गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर एक्स जेड। ये देखिए आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया था, तो y स्क्वायर बराबर एक्स जेड किस ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।